अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि दैफने खातून अपने घोड़े पर सवार हुए बोरसा में दाखिल होती है और अपने दिल में कहती है, आज तुम्हारे लिए सब कुछ बदल जाएगा मेरी प्यारी बहन, उम्मीद है तुम तैयार हो। और जैसे ही थोड़ा आगे आती है तो एराज खातून उसका रास्ता रोकते हुए कहती, ये क्या हालत है दैफने खातून, खैरियत है? दैफने कहती, मुझे अपनी बहन से मिलना है। एराज उसके घोड़े की लगाम पकड़ लेती है और कहती है, कहाँ जा रही हो? क्या फिर अस्तबल जा रही हो? दैफने कहती, अहम मामला है, मेरे सामने से हटो। लेकिन एराज नहीं हटती। किसी दौरान नीलोफर बाहर आ जाती है और दैफने को देखकर कहती, दैफने तुम्हें क्या हुआ है? ये कैसी हालत है? तो दैफने अपने घोड़े से नीचे उतरकर नीलोफर के पास आती है और उससे गले से लगा लेती है। बोरान साहब भी पास खड़े होते हैं और चुकन्ने होते हैं। नीलोफर पूछती, क्या हुआ दैफने, बोलो ना, क्या जबान निकल गई हो? दैफने कहती, फ्लादियोस ने मुझे मारने की कोशिश की। ये सुनते ही मालहून कहती, तुम क्या कह रही हो दैफने? वो क्यों? दैफने कहती, उन्हें उरहान साहब की करारगाह की जगह का पता चल गया। ये सुनते साथ ही नीलोफर हैरान होती है और मालहून बोरान की जानब देखती है। दैफने कहती, उसने मेरे पीछे सिपाही लगा दिए, मैं मुश्किल से इनके हाथों से बची हूँ। मैंने सुना है कि वो उरहान साहब के लिए जाल बिछा रहे हैं बहन। नीलोफर पूछती, उन्हें ये कैसे पता चला? बोलो ना। मैंने कहा बोलो दैफने, लेकिन दैफने खामोश रहती है और फिर थोड़ी देर के बाद कहती, कबीले में एक गद्दार के होने के अलावा वो ये कैसे जान सकते हैं बहन? ये सुनकर नीलोफर बुरान की जानब देखती है तो बुरान आगे बढ़कर पूछता है, खातून जरा बताओ उरहान साहब की करारगाह कहाँ है? तो दैफने कहती, कोलेसी वादी में कारा चायर नामी एक जगह थी। ये सुनते ही नीलोफर बुरान की जानब देखती है तो बुरान हाँ में इशारा करता है और कहता है, ये सरदारों के सिवा कोई नहीं जानता था। इस पर नीलोफर परेशान हो जाती है। मालहून कहती, मेरे अल्लाह तुम मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा। और फिर नीलोफर दैफने से कहती, जाओ तैयार हो जाओ, तुम भी हमारे साथ आ रही हो। और एराज से कहती, एराज इसकी देखभाल करो। एराज दैफने को लेकर वहां से रवाना होती है तो पीछे से नीलोफर बुरान से कहती, बुरान साहब बोरसा की हिफाजत पर मामूर सिपाहियों को फौरन तैयार करो, हम उरहान साहब के पास जा रहे हैं। मालहून कहती, बेटी कहीं ये भी कोई चाल न हो, उरहान को दैफने के गद्दार होने का शुबा है। नीलोफर कहती, यह जाहिर है कि वो उरहान साहब की जगह जानते हैं माँ, ना मैं उरहान साहब को अकेला छोड़ूंगी और ना ही दैफने पर भरोसा करूंगी। परेशान न हूँ, बुरान साहब मेरे साथ होंगे। अगर ये खेल है तो पहले मैं झूठ बोलने वाली जबान काटूंगी और फिर उसका सर। चलो चलते हैं। और वहाँ से रवाना होते हैं तो पीछे से मालहून परेशान होते हुए कहती, मेरे अल्लाह तो मेरे बच्चों की हिफाजत फरमा। जबकि दूसरी जानब जंगल में हम देखते हैं कि उरहान साहब अपने घोड़े पर सवार हुए शहजादी अस्पोर्चा से मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि दूसरी जानब शहजादी अस्पोर्चा भी अपने घोड़े पर सवार हुए उरहान साहब की जानब बढ़ती है और दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को घूर कर देखने लग जाते हैं, जबकि फ्लादियोस फातिमा और फातिमा फ्लादियोस को घूर रहे होते हैं। शहजादी कहती, उरहान साहब खून से लिखा हुआ पैगाम जो मैंने बदकिस्मत जरकुताय साहब के हाथों भेजा तुम्हें मिल गया होगा। उरहान साहब कहते, मिल गया। इसका जवाब किस्मत अजनिक की गवर्नर को खुद देने आया हूँ, खून और गजब के साथ। शहजादी कहती, जल्दी मत करो, मेरी पहली नियत तुम्हें आखिरी बार सीधे रास्ते की दावत देना है। उरहान साहब कहते, तुम जो अपना रास्ता खो चुके हो मुझे किस रास्ते की दावत दोगे? हाँ। शहजादी कहती, जरकुताय और इसके दस्ते पर किए गए मेरे हमले को हमले के तौर पर नहीं बल्कि मेरी आखिरी तंबीह समझो और मेरी शरायत मान लो ताकि ये जंग शुरू होने से पहले खत्म हो जाए और हम अपना अमन बरकरार रख सकें। तो सुल्तान कहते हैं, ये जंग शुरू करने वाली तुम हो और आज मैदान जंग में इसे खत्म करने वाला मैं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे तजस्सुस है, तुम मुझसे कौन सी नामुमकिन चीज मांगती हो? तो शहजादी कहती, गैमलक पर दबाव डालने वाली अजमियत और अजनिक में अपनी फौज वापस बुला लोगे। सुल्तान पूछते, और? तो शहजादी कहती, बोरसा के गिरदो नवाह के तमाम किले और इलाके रोम के हवाले कर दोगे। इस पर सुल्तान कहते हैं, शहजादी अस्पोर्चा, आज यहाँ सिर्फ एक शर्त पर खून नहीं बहेगा, तुम्हारे बुजदलाना हमले के तावान के तौर पर गैमलक बंदरगाह समेत अजनिक और इसके इलाके किलों समेत मेरे हवाले करोगी। तो शहजादी कहती, बस तूल देने की जरूरत नहीं, बात खत्म। सुल्तान कहते, तो फिर अब मैदान में उतरकर तलवार से बात करने का वक्त है, चलो। और दोनों वापस अपनी अपनी फौज की जानब रवाना होते हैं और फिर इधर फातिमा फ्लादियोस की जानब देखते हुए कहती है, मैदान जंग में अपनी पीठ की हिफाजत करना कुमानदार फ्लादियोस। और दोनों अतराफ के लोग अपनी अपनी फौज की जानब लौट जाते हैं। दूसरी जानब हमें गैमलक किला दिखाया जाता है जिसका दरवाजा खुलता है तो जरकुताय ताजर के भेस में वेनिस के ताजर लोरेंजो के साथ किले के अंदर दाखिल होता है और जैसे ही किले के अंदर आता है तो आसपास देखता है, सिपाहियों का जायजा लेता है और किले की फसीलों को देखता है और हर तरफ निगाह घुमाता है और फिर किले का दरवाजा बंद कर दिया जाता है तो कमांडर उसके पास आता है और पूछता है, तुम कौन हो, क्या चाहते हो? तो लोरेंजो कहता, हम वेनिस के ताजर हैं, हम गैमलक में तजारत करना चाहते हैं, हमारे पास इजाजत है। और इजाजतनामा कमांडर को दिखाता है। कमांडर
उस इजाजतनामे को खोलकर पढ़ता है और कहता यहाँ इंतजार करो और रवाना हो जाता है। और वो जाकर वही इजाजतनामा अपने कमानदार को देता है और वो उसे देखने लग जाता है। इधर जरकुताई उस लम्हे को याद करता है जब आने से पहले सुल्तान ने उससे कहा था हमारे लिए गैमलेक का दरवाजा खोलने वाला वेंस का ताजर लोरेंजो है। तो जरकुताई ने कहा था ताजर लोरेंजो बाज़ंतीनी सल्तनत में अपनी तजारत को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहेगा, लेकिन हम उस ताजर को कैसे मनाएंगे मेरे सुल्तान। तो सुल्तान कहते ताजर को मनाना आसान है, आप अपने सिपाहियों को तैयार करें, ताजर के रूप में आप गैमलेक किला में दाखिल होंगे। तो जरकुताई ने कहा था जैसे आपका हुक्म मेरे सुल्तान। जरकुताई उस लम्हे को याद करता है और फिर ताजर लोरेंजो को परेशान देखकर कहता लेकिन तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, तुम्हें खुश होना चाहिए। देखो जब ये काम खत्म होगा तो बंदरगाह को दिए जाने वाले टैक्स का आधा तुम्हारी जेब में रहेगा। तो लोरेंजो कहता मैं मौत के दहाने पर हूँ। जरकुताई कहता अगर मर गए तो तुम्हारी कब्र अच्छी जगह पर होगी, तुर्क तुम्हें इज्जत से याद करेंगे। तो ताजर लोरेंजो कहता यानी इज्जत हासिल करना अच्छा है लेकिन मरने के लिए बहुत जल्दी है। और फिर ताजर लोरेंजो आसमान की जानब देखते हुए कहता मेरे खुदा अगर आज नहीं मरे तो पहले दिखने वाले को एक सोने का सिक्का दूंगा। तो जरकुताई सुनकर कहता एक सोने का सिक्का? यार मौत के मुंह में जा रहे हो, थोड़ा और दे दो, कफन की जेब नहीं होती। और फिर उससे कहता डरो मत, आज तुम जीतने वालों की तरफ होगे। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि जंगल में शहनशाह साहब यगीत अपने सिपाहियों के हमरा जब उरहान साहब की जानब जा रहे होते हैं तो एक जगह पर शहनशाह साहब सबको रोक देते हैं। ये देखकर यगीत पूछता मेरे हजूर हम क्यों रुक गए, हमें अपने सुल्तान तक पहुंचना है। शहनशाह साहब खामोश रहते हैं। इस दौरान कुछ लोग उन पर तीर बरसाना शुरू कर देते हैं। ये देखकर औची साहब चलाते हुए कहते घात, लेकिन वो तीर उन पर नहीं बल्कि जमीन पर या दरख्तों पर बरसा रहे होते हैं। सब अपने अपने घोड़ों से नीचे उतर आते हैं और अपनी ढालें अपने सामने कर तीरों से बचने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो सब अपनी ढालें अपने सामने करते हैं तो शहनशाह साहब के अपने ही आदमी उन ढालों पर तीर बरसाने लग जाते हैं। ये देखकर यगीत पूछता ये कौन है हजूर, इन्हें हमारे रास्ते का कैसे पता चला। शहनशाह साहब यगीत को पीछे करते हुए कहते ध्यान से बेटा, ध्यान से। और फिर यगीत कमान तीर पकड़ लेता है और कहता है मुझे दो, इन्हें खत्म करके हमें जल्दी अपने सुल्तान तक पहुंचना है। और उन पर तीर बरसाता है लेकिन वो लोग जवाबन तीर उन पर नहीं बल्कि ऊपर आसमान की जानब बरसाते हैं। ये देखकर यगीत हैरान होता है और शहनशाह साहब की जानब देखता है और कहता ये मारने के लिए नहीं हमला कर रहे। तो शहनशाह साहब कहते जरा मेरे साथ आओ और यगीत को पकड़कर एक साइड ले जाते हैं। यगीत कहता बाबा आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, लेकिन शहनशाह साहब उसे पकड़कर थोड़ा दूर ले जाते हैं। यगीत कहता आपने शुरू से ही इसलिए हमें यहाँ रोका था, आपकी नीयत हमारे सुल्तान को जंग में तन्हा छोड़ना है, आप इनकी शिकस्त चाहते हैं। शहनशाह साहब कहते सुल्तान उरहान अपनी किस्मत को रोएं, अब वो अपना ख्याल खुद रखें। यह सुनकर यगीत गुस्से के साथ कमान नीचे फेंक देता है और कहता बाबा बाबा ये गद्दारी है। शहनशाह साहब कहते बेटा उरहान से गद्दारी हमारी कौम पर रहम है, हम अपनी राया को इसकी नाअहल हुकूमत से निजात दिलाएंगे, अब हम इनके अलम बरदार होंगे। यगीत कहता ऐसा मत करें, मत करें बाबा, बाबा मत करें, मैं मिन्नत करता हूँ, रास्ता करीब है, वापस लौट जाते हैं। शहनशाह साहब कहते रास्ता अब करीब नहीं है बेटा, अस्पोर्चा खातून वो जगह जानती है जहाँ हम उरहान के साथ मिलेंगे, वो उसे शिकस्त देगी। यह सुनकर यगीत बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। शहनशाह साहब कहते वक्त आने पर जब तुम परचम संभालोगे तो तुम मुझे समझोगे बेटा। दूसरी जानब जंगल में उरहान साहब वापस अपनी फौज के पास आते हैं और घोड़े से नीचे उतरते हैं और आइकुत से कहते हैं आइकुत क्या शहनशाह साहब वगैरह की कोई खबर नहीं है, ये किंग दस्ता कहाँ है। आइकुत कहता बस आने ही वाले हैं सुल्तान मुअज्जम, आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। और फिर सुल्तान अब्दुर्रहमान से कहते अब्दुर्रहमान क्या अस्पोर्चा की फौज के बारे में कोई मालूमात है। तो अब्दुर्रहमान कहता हाँ है मेरे सुल्तान, उनकी फौज हमारे बराबर है, अस्पोर्चा ने आसपास के किलों से तमाम कुव्वतें जमा कर ली हैं। सुल्तान कहते जमा करने दो, हम देखेंगे कि कौन ज्यादा बहादुर है। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि मंगोल नौकर उन पर तीर बरसाना शुरू कर देते हैं। ये देखते साथ ही सिपाही कहता हम पर हमला हुआ है मेरे सुल्तान, अपनी जगह संभाल लें। और सब सिपाही सुल्तान के सामने अपनी अपनी ढालें लेकर आ जाते हैं। उन्हें अपनी जानब आता हुआ देखकर तमीर बोगा कहता इन्हें हमारे यहाँ होने का कैसे पता चला। उरहान साहब जब उस फौज की जानब देखते हैं जिसमें मंगोल नौकर भी होते हैं और तुर्क सिपाही भी होते हैं और वो मुसलसल उन पर तीर बरसाते ही चले जा रहे होते हैं, और फिर उनकी नजर एक मंगोल नौकर पर पड़ती है जिसने अपने हाथ में परचम थमा हुआ होता है। उसे देखकर अब्दुर्रहमान कहता मेरे सुल्तान ये अरितना सरदार का परचम है, वो अस्पोर्चा के साथ मुत्तहिद हो गए हैं, यकीनन वो अपनी पूरी फौज यहाँ जमा करेगा। ये देखकर सुल्तान कहते हम पीछे हटेंगे, शहनशाह साहब के आने से पहले हम पर हमला हो चुका है, इस मामले में कुछ और भी है, चलो घोड़ों की तरफ चलो। ये कहते और सुनते साथ सब पीछे हटना शुरू हो जाते हैं और सब अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर वहाँ से भाग निकलते हैं। जबकि इस दौरान फ्लादियोस और अस्पोर्चा भी वहाँ पहुँच जाते हैं और उन्हें वहाँ से भागता हुआ देखते हैं। तो फ्लादियोस कहता उरहान पीछे हट रहा है। अस्पोर्चा कहती तमीरहा ने जो कहा था वो कर दिखाया, उसने उरहान का बाजू तोड़ दिया, शहनशाह नहीं आ सका। फ्लादियोस कहता अब शिकारी हम हैं शहजादी। शहजादी कहती इन सब को मार डालो फ्लादियोस, मुझे सिर्फ उरहान जिंदा चाहिए। यह सुनते साथ ही फ्लादियोस उस लम्हे को याद करता है जब फातिमा ने उससे कहा था अगर मैं दोबारा तुम्हारे सामने आई तो वो सिर्फ तुम्हें मारने के लिए होगा। और फिर फ्लादियोस और बाकी सब आगे बढ़ते हैं
اور ناظرین اسی جگہ پر ایپیسوڈ ختم کرتے ہیں. ملتے ہیں بہت جلد اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ. ویڈیو کو لائک کر دیں اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی والے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والے ایپیسوڈز آپ کو بآسانی مل سکیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.